नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान प्रक्रिया हुई संपन्न। 22 साल बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव। हिमाचल से 76 डेलीगेट्स ने किया वोट। 14 ने बीमार व निजी कारणों के चलते नहीं किया मतदान। 19 अक्टूबर को आएगा परिणाम। उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में हुई हिमाचल भाजपा की मीटिंग। सीएम जयराम, अनुराग ठाकुर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सहित विभिन्न नेता हुए बैठक में शामिल। भाजपा प्रत्याशियों की सूची घोषित होने से पहले ही फतेहपुर विधानसभा से टिकट के दावेदार कृपाल परमार ने लिया नॉमिनेशन फॉर्म। कहा, आज नॉमिनेशन लेने का था शुभ मुहूर्त, तब लिया। और जन्मदिन के बहाने विक्रमादित्य सिंह ने किया शक्ति प्रदर्शन। कहा, शिमला ग्रामीण में हमारी जीत तय। भाजपा नेता भी ये मान चुके हैं। 22 अक्टूबर को नामांकन करने का किया ऐलान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज देश भर में मतदान हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 22 साल बाद ये चुनाव हुआ है। देश भर में करीब 9000 से अधिक डेलीगेट्स ने इस मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। वोटिंग प्रक्रिया के लिए देश भर में 36 मतदान केंद्र बनाए गए थे। हिमाचल में शिमला के राजीव भवन में सुबह 10 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई और शाम 4 बजे तक 66 डेलीगेट्स ने मतदान किया। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपा दास मुंशी ने बताया कि हिमाचल के कुल 90 मतदाताओं में से 76 ने अपने मत का प्रयोग किया है। 14 डेलीगेट्स बीमारी व निजी कारणों के चलते मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि 66 ने शिमला में और 10 ने दिल्ली में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही दीपा दास मुंशी ने बताया कि 19 अक्टूबर दोपहर तक इस मतदान प्रक्रिया के परिणाम आ जाएंगे। अभी हिमाचल प्रदेश भी एक चुनाव के दौर पे जा रहे हैं। हमारे पार्टी भी आज जो मतदान के लिए सब लोग आए थे, पार्टी के अध्यक्ष चुनाव के, हमारे यहाँ पे टोटल पीसीसी मेंबर्स रहे हैं, जो डेलीगेट बने हैं वो 90 में से आज यहाँ पे मौजूद थे और मतदान किए हैं 66 लोग, 66 नंबर्स ऑफ पीपल। और बाकी दिल्ली में मतदान किए हैं 10 जन। और बाहर से जैसे कि मैं बंगाल से डेलीगेट हूँ, अलका जी दिल्ली से डेलीगेट है और एक अंबालिका जी जो छत्तीसगढ़ से डेलीगेट है। तीनों हम लोगों ने यहाँ पे अपना मतदान किए हैं। अब बाकी जो लोग नहीं आए हैं उनमें कुछ लोग, उनका तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए नहीं आ पाए। 1-2 जन से हम संपर्क नहीं कर पाए, चाहे वो बहुत ही ऐसी जगह में है जहाँ पे फ़ोन अवेलेबल नहीं था, उनका नेटवर्क इशू हो रहा था तो फ़ोन जा ही नहीं पाए। बाकी सब लोग आए हैं और कम से कम हम ये कह सकते हैं कि अच्छे ढंग से मतदान हुए हैं और सभी लोग आके अपना मत दे के गए हैं। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में लगी हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली में हरियाणा भवन में भाजपा की हिमाचल इकाई की कोर समूह की एक बैठक हुई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी सौदान सिंह व सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा, हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित कुछ अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रदेश चुनाव समिति की ओर से तय किए गए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में शिमला ग्रामीण विधानसभा के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने सुन्नी में विशाल जनसभा का आयोजन किया, जहां हजारों की भीड़ के साथ विक्रमादित्य ने अपना जन्मदिन मनाया। जनसभा में विक्रमादित्य सिंह ने केक भी काटा। इस दौरान जहां उन्होंने पिछले 5 सालों में किए कार्यों को जनता के समक्ष रखा, तो वहीं भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही विक्रमादित्य ने कहा कि शिमला ग्रामीण में कांग्रेस की जीत तय है और ये भाजपा के नेता भी मान चुके हैं, लेकिन इस बार मार्जिन की लड़ाई है। उन्होंने जन्मदिन के उपहार के रूप में लोगों से इस बार 3 गुना मार्जिन से जीताने की अपील की और कहा कि 22 अक्टूबर को अपना नामांकन वे भरने जा रहे हैं।
जिसके बाद शिमला ग्रामीण के साथ ही प्रदेश भर में प्रचार के लिए जाएंगे और हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता वापसी तय है। 22 तारीख को अपना नामांकन फिर से जो है वो शिमला ग्रामीण से भरने जा रहा है। जन्मदिन के उपहार में और जो मैंने आपको अपने परिवार का सदस्य माना है उसके उपहार में पिछली बारी के जीत की मार्जिन को आपने 3 गुना बढ़ाना है, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और कांग्रेस पार्टी की जीत तो होनी है, ये हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी जानते हैं इस बात को। जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो भी इस बात को जानते हैं कि शिमला ग्रामीण में जीत होनी है, मगर कितने मार्जिन से होनी है ये निर्णय आप लोगों ने लेना है, आप लोगों ने ये संदेश देना है। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए आज से नॉमिनेशन फॉर्म लेने व भरने का समय शुरू हो गया है, लेकिन प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। लेकिन इस बीच कुछ नेताओं ने नॉमिनेशन फॉर्म लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रत्याशी व फतेहपुर विधानसभा से भाजपा से टिकट के प्रबल दावेदार कृपाल परमार आज ईआरओ एवं एसडीएम व निर्वाचन अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय पहुंचे और विधानसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फॉर्म लिया। इसे लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शुभ मुहूर्त है, इसलिए फॉर्म लिया है। 40 साल के जीवन में, राजनीतिक जीवन में मेरे विरोधियों के पास या मेरे दुश्मनों के पास ही मेरे खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। बार बार ये पोस्टर छापते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो ऐसे अनाप शनाप वो इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना, और जिन्होंने लगाए हैं जिन्होंने प्रचार प्रसार किया है उनके लिए उनका धन्यवाद। ऐसा है कि मैं राजनीति में जो ओछी करने वालों के मुंह नहीं लगता मैं। उन्होंने पिछली बार भी किया, इस बार भी करे, इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी मैंने कोई जवाब। आज विधिवत नोटिफिकेशन हुआ है और आज हमारा नॉमिनेशन पत्र लेने का वो था, वो आज हमने कार्यकर्ताओं के साथ आके नॉमिनेशन पत्र लिया है। इसको अच्छा सा मुहूर्त देकर इसको भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे और फतेहपुर की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद सरकारी कार्यालयों, पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस से सरकारी होर्डिंग्स, फ्लेक्स व वॉल राइटिंग हटाने का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में नगर निगम सोलन की विशेष टीम द्वारा भी यह कार्य सोलन शहर के बाजारों में किया जा रहा है। नगर निगम सोलन की ज्वाइंट कमिश्नर प्रियंका चंद्र ने बताया कि डीसी कार्यालय से जैसे ही उन्हें आदेश जारी हुए कि चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, वैसे ही उनके द्वारा 3 टीमों का गठन करके शहर के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पब्लिक प्लेसेस और प्राइवेट प्लेसेस से होर्डिंग्स, फ्लेक्स और वॉल राइटिंग हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। इसके लिए 24, 48 और 72 घंटे की अवधि रखी गई थी, जिसमें अभी तक करीब 500 से ज़्यादा होर्डिंग, फ्लेक्स और वॉल राइटिंग हटाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इसको लेकर निगम की 3 टीमें शहर में कार्य कर रही हैं। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही है कि जो फेस्टिवल सीज़न आ रहा है और काफ़ी लोगों ने, हम अभी मार्केट में भी देख रहे हैं, दुकानें जो है बाहर लगी हुई है। हमने एक जो पहले भी एक टीम गठित कर दी थी और वो एक बार तो राउंड करके आ गए हैं। उसी टीम को, हम ये हेल्थ ऑफिसर की अध्यक्षता में ये टीम बनाई गई है और इसमें अराउंड 4 से 5 लोग हैं। ये अभी जाएंगे और जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। तो ये टीम जो है ये आज से ही एक्टिव हो जाएगी और ये जब तक कि दिवाली का सीज़न नहीं होता है और उसके बाद भी जो है ये अपनी टीम जो है कार्य करती रहेगी। अगर कहीं पे ऐसा दिखता है कि अतिक्रमण होगा तो उनका जो सामान है वो हम जब्त कर लेते हैं। साथ ही अभी एक हमने छोटा हाथी का भी टेंडर किया था, उसमें यही था कि जो सामान है साथ में उठा के जो है वो यहाँ पे एमसी ऑफिस ले आते हैं। उसके बाद उनको जो है शुल्क देना पड़ता है, तभी उनका जो सामान है वो रिलीज़ किया जाता है। शहर वासियों से यही अपील है कि आप, दिवाली का त्यौहार है, आप प्लीज़ उसको अच्छे से बनाइए और इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, स्पेशली जो शॉपकीपर्स है उस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपका सामान है वो बाहर ना हो। एटलीस्ट लोगों की आवाजाही में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रश होता है, पूरे शहर में रश होता है और गलियों में रश होता है, तो जो है उस चीज़ से बचने के लिए जो आपकी दुकानें हैं वो एटलीस्ट जो आपका प्रिस्क्राइब लिमिट है उसी में रहे, उससे बाहर ना आए। अदरवाइज़ फिर हमारी तरफ से एक्शन तो होगा ही। वहीं विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सीमावर्ती जिला सिरमौर में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।
यहाँ बॉर्डर एरिया पर हर गतिविधि पर पुलिस प्रशासन नजर रख रहा है। नाहन में मीडिया से बातचीत के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि पुलिस महकमे को बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सिरमौर जिला की सीमाएं 3 राज्यों से सटी हुई हैं। ऐसे में यह जिला संवेदनशील हो जाता है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले हर वाहनों की जांच के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की स्मगलिंग की संभावना न रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ज़िला है सिरमौर है, उसका जो है बॉर्डर है वो लगभग 225 किलोमीटर जो है अन्य राज्यों के साथ लगता है, जिसमें हरियाणा और उत्तराखंड और हमारा जो यूपी का कुछ 2 किलोमीटर का बॉर्डर उनके साथ भी लगता है। तो इन क्षेत्रों में हमने जो है वो लगभग जो है वो 18 बैरियर्स हमारे पड़ते हैं, जहाँ पे प्रॉपर चेकिंग और फिस्किंग जो है वो गाड़ियों की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार का जो है नारकोटिक्स और जो लिकर वगैरह है या कोई और अन्य जो फ्लो है वो अन्य स्टेट से जो है वो हिमाचल में जिला सिरमौर में ड्यूरिंग इलेक्शन के ना आए। और इसीलिए हमने जो है वो इस वर्ष जो है इस इलेक्शन में जो है वो 45 हमारी जो है फ्लाइंग स्क्वाड, वीडियो सर्विलेंस टीम्स और स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हमने लगाई है, जो कि इस सारे बॉर्डर को मैन करेगी। और 24/7 जो है सारी हमारी टीम्स एक्टिव रहेंगी और किसी भी तरीके का जो है वो कोई वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन ना हो, उस चीज़ का विशेष ध्यान इन टीमों के माध्यम से रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ भी हमारी लाइजनिंग इंटर स्टेट बॉर्डर लाइजनिंग हो गई है और वहाँ भी हमारी जो टीम्स हैं एक्साइज की है और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स हैं, पुलिस की टीम्स हैं, वो भी एक्टिवेट कर दी गई हैं, ताकि इन केस वहाँ से जो भी इस तरीके का कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा हो उसको वहाँ पे उस इसमें रोका जाए। और जिसको हम यहाँ पे सीज़ करेंगे उसके साथ भी उनके साथ लाइसेंस करके जो है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई जो की जाएगी। ब्रिटेन की उप उच्चायुक्त कैरोलिन रावेट आज 3 दिवसीय हिमाचल दौरे के तहत कुल्लू मनाली पहुंची। प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू व भुटिको द्वारा सुबह एयरपोर्ट कुल्लू मनाली में उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने भुटिको में जाकर हस्त बुनकर व हथकरघा के उत्पादन के बारे में जानकारी ली। वहीं पूर्व मंत्री एवं भुटिको के चेयरमैन सत्य प्रकाश ठाकुर ने उनका भव्य स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ब्रिटेन की उप उच्चायुक्त कैरोलिन रावेट ने कहा कि ब्रिटेन हिमाचल में वाणिज्यिक, व्यापारिक व तकनीकी संबंधों की संभावना तलाश रहा है और इसको लेकर वे विभिन्न प्रमुख संस्थाओं से विशेष भेंटवार्ता कर रही हैं। उनके साथ इस दौरान उनके राजनीतिक सलाहकार राजेंद्र नगर कोटी भी मौजूद रहे। And I cover the 4 states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Punjab, and of course the Union Territory of Chandigarh. So obviously there's been COVID restrictions on travel, which has meant I've been delayed in visiting the region. But since the COVID restrictions have lifted, I've been able to visit Shimla here in Himachal, and I've been to Dharamsala as well. And I saw this as an opportunity between the bad weather of the monsoons and the snow coming in the winter. I saw there was a small window of opportunity to get up to Kulu and Manali and to have a look at this part of the state as well. I'm very happy to be here. I thought it was fascinating. No, I've seen a lot of shawls and a lot of textiles actually during my time here in India, and it was really interesting to both see the quality of the products that have been produced, to see the work that goes into it, and also to learn about the workings of the cooperative, which I think is a really interesting way of working and ensures a good wage for those involved in the cooperative. बिलासपुर की SIU टीम ने घाघस के पास चेकिंग के दौरान नशे की खेप के साथ एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक कुल्लू की ओर से आई ऑल्टो कार को जब नाके पर चेकिंग के लिए रोका गया तो चालक पुलिस की टीम को देखकर घबरा गया और आनन फानन में गाड़ी को इधर उधर करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं पर पकड़ लिया और चेकिंग के दौरान उसके पास से 860 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने गाड़ी में चालक के साथ बैठी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।